नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। देखिए, 8वें वेतन आयोग लागू होते ही होमगार्ड जवानों की होने वाली है बल्ले बल्ले, क्योंकि होमगार्ड जवानों को यूपी में कितनी सैलरी दी जाएगी 8वें वेतन आयोग को लेकर पूरी भैया पीडीएफ लगा लिए हैं। और जो पीडीएफ को लगाया गया है यहाँ पर बता दीजिए, एक एक कर कर पूरी खबर लगाई गई है। और खबर भैया बड़े न्यूज़पेपर जिसके एबीपी न्यूज ने इस खबर को भी प्रकाशित किया है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस खबर को प्रकाशित किया गया है और इसके साथ साथ मेरे पास इतने सारे पीडीएफ हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि होमगार्ड जवानों को, हाँ भैया, होमगार्ड जवानों को होमगार्ड जवानों को कितनी सैलरी मिलने वाली है, कितनी सैलरी। और एक फिटमेंट फैक्टर बताया गया 2.56 का। तो इस हिसाब से भैया आपकी सैलरी तो 42,000 रुपए तक हो जाएगी। तो ये क्या सत्य में 42,000 रुपए मिलने वाली है? इस चीज को आज यहाँ पर मैं सब कुछ साफ साफ बताने वाला हूँ। एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अंत तक देखिएगा। चैनल को SUVCRIV सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए इस खबर को अब हम आराम से यहाँ से जान लेते हैं। यहाँ पर क्या बताया गया है? देखिए, इसमें बताया गया है कि यूपी के होमगार्ड को कितनी सैलरी होने वाली है। देखिए, यहाँ बता दें यूपी होमगार्ड में कितनी सैलरी मिलती है 8वें वेतन आयोग से, या कितनी बढ़ेगी। तो यूपी होमगार्ड सैलरी 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारी की बढ़ेगी सैलरी। तो यूपी होमगार्ड की सैलरी भी होगी इजाफा, ये मैं आपको बता दूं सबसे पहले। अब ये सैलरी कितनी बढ़ेगी, इसमें आपको फायदा कितना मिलेगा, तो आपको बता दें यहाँ पर इस चीज को थोड़ा सा नीचे जाएंगे और यहीं पर आपको बताने का चीज को यहाँ पर आपको बताते हैं। अब यहाँ पर यूपी में फिलहाल हजारों की संख्या में होमगार्ड जवान तैनात हैं। यूपी यानी कि होमगार्ड कई सालों से राज्य की सुरक्षा और आपातकालीन मदद और अलग अलग कामों में लगे हुए हैं। उनके इस काम के बदले उन्हें सैलरी दी जाती है, लेकिन आमतौर पर लोग यह नहीं जानते हैं कि वर्तमान में कितनी तनख्वाह मिल रही है और 8वें वेतन आयोग में कितनी बढ़ सकती है। तो 8वें वेतन आयोग की लागू होने के बाद उनकी सैलरी तो बढ़ेगी ही, इसके साथ ही भत्ते में, बोनस में भी बदलाव हो सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं फिलहाल होमगार्ड जवानों की मौजूदा सैलरी कितनी है और 8वें वेतन आयोग में इसमें कितनी इजाफा हो जाएगी। आपको बता दें होमगार्ड की मौजूदा सैलरी कितनी है और कितनी सैलरी है। तो अभी यूपी होमगार्ड की सैलरी राज्य सरकार के नियमों के मुताबिक तय होती है। रोजाना औसतन 670 से 700 रुपए, कहीं कहीं और ज्यादा हो सकता है, एक जवान को मिलता है। यानी कि महीने के हिसाब से राशि बढ़ घट सकती है। अब शुरुआती स्तर पे उन्हें हर महीने फिक्स रकम दी जाती थी। इसके अलावा ड्यूटी, त्योहार और लंबी सेवा के लिए भत्ते भी मिलते हैं। इसके साथ ही छुट्टी, मेडिकल सुविधा और कुछ छोटे लाभ भी मिलते हैं। कुल मिलाकर इन सभी चीजों को जोड़कर उनकी कुल आय का अंदाज लगाया जा सकता है। हालांकि सर्विस और पद के हिसाब से यह अलग होती है। अब इस चीज को आपको बता दें 8वें वेतन आयोग के बाद कितनी बढ़ सकती है सैलरी। तो 8वें वेतन आयोग होने के बाद होमगार्ड की सैलरी बढ़ने की उम्मीद है। आयोग के सुझाव में बेसिक सैलरी बढ़ाना, भत्तों में सुधार और इसके साथ साथ यहाँ पर बता दें, यहाँ पर थोड़ा सा भत्ते में सुधार देना। इसका मतलब शुरुआती स्तर पर मिलने वाली सैलरी रकम बढ़ सकती है। लंबे समय से सेवा देने वाले होमगार्ड को फायदा मिलेगा या उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएगा और काम के प्रति प्रोत्साहन करेगा। हालांकि राज्य सरकार की ओर से इसके लिए पैमाना होगा, इसकी आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। और इस बात को आप भी ध्यान दीजिएगा, 8वें वेतन आयोग से होमगार्ड की सैलरी जरूर बढ़ सकती है। और थोड़ा सा नीचे जाएंगे, अगले साल लागू होने में 8वें वेतन आयोग, यानी कि 8वें वेतन आयोग अगले केंद्र लागू होगा, जिसके बाद राज्य में इसे लागू करने की लग सकता है। पहले इसे केंद्र में लागू किया जाएगा, यानी कि आपका एक केंद्र में लागू होगा, उसके बाद ये राज्य में जाएगा। राज्य में यूपी सरकार बजट देगी किस विभाग को कितना जाएगा, उस हिसाब से आपकी बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी की जाएगी, साथ ही भत्तों में भी सुधार हो सकता है। अब चलिए यहाँ पर थोड़ा सा चलते हैं इस चीज पे, फिटमेंट फैक्टर को यहाँ पर दिखा दें। देखिए, फिटमेंट फैक्टर अगर 2.57 का गया था 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत, तो आपकी सैलरी कितनी गई थी, तो उस हिसाब से अब की बार जो 57 का फिटमेंट फैक्टर गया था, तो आपको कितना मिल रहा था, यानी कि 800 से 900 रुपए प्रति माह, यानी कि 24 से 27,000 रुपए तक राज्य में नियमानुसार मिल रहा था। डीए भी मिल रहा था, डीए को मर्ज कर दिया गया था। अगर अब ये 8वें वेतन में 1.92 से लेकर 2.28 का फिटमेंट फैक्टर जाता है, तो 1500 से 2000 रुपए प्रति, यानी कि 45,000 से 55,000 रुपए तक भी मिल सकता है। अभी नया डीए जोड़कर अतिरिक्त बढ़ोतरी भी की जाएगी।
अब सैलरी की गणना कैसे अगर आपको करनी है तो उदाहरण के लिए किसी होमगार्ड जवान को वर्तमान दैनिक दर 850 रुपए प्रतिदिन है, तो यहाँ पर आप देखिए फिटमन एक फैक्टर कहें कि 1.92 लागू होने पर नया दैनिक भत्ता 850 गुणे 1.92 यानी कि 1632 रुपए प्रतिदिन और 30 दिन की ड्यूटी के हिसाब से 48,960 रुपए प्रतिदिन हो जाएगा। और यहाँ पर मामले दो को अगर थोड़ा सा नजरअंदाज करें, यहाँ पर देखा जाए देखें तो नया दैनिक भत्ता यानी कि अगर 2 दशमलव कितने का फिटमेंट फैक्टर लगता है 2.28 का फिटमेंट फैक्टर लगेगा, यानी कि ये 2.28 का फिटमेंट फैक्टर लगने पर कुछ इस तरह से होगा 1,938 रुपए प्रति माह, 30 दिन की ड्यूटी पर सैलरी 58,140 रुपए प्रति माह इतनी हो जाएगी। अब मुख्य बात ध्यान दीजिए आप लोगों सा कि राज्य सरकार का फैसला वेतन आयोग की सिफारिश से केंद्र द्वारा घोषित होने के बाद राज्य सरकार इन्हें होमगार्ड के लिए एडॉप्ट करती है। ड्यूटी के दिन कुल मासिक वेतन महीने में ड्यूटी के कुल दिनों पर निर्भर करती है। यही अगर कुछ जगहों पर देखा जाए तो इसमें बताया जाता है कि 28 से 32,000 तक की सैलरी होगी, ये बताया जा रहा है mysalary.com के अंतर्गत। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग एक्सपेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर मेरा मानना क्या है, क्योंकि मैंने आपके विभाग को काफी लंबे समय से रीड किया है, जाना है, समझा है क्या कैसे होता है, तो मेरे मानने के हिसाब से आपकी जो सैलरी है इतनी तक हो सकती है, ये 40,000 तक का भी हो सकता है, 38,000 रुपए भी हो सकता है, और कम से कम भैया 32-33 से ऊपर उठेगा, ये मानकर चलिए। तो ये मेरा मानना है। अब देखते हैं इसमें से कौन सी चीजें देखा जाएगा। और अब आपको बता दें कि जो होमगार्ड जवान की सैलरी कैसे जुड़ती है, फिटमेंट फैक्टर एक होता है फिटमेंट, ये भैया फिटमेंट हो गया, FACTOR फैक्टर ये हो गया हमारा फैक्टर। तो ये फिटमेंट फैक्टर जो होता है, फिटमेंट फैक्टर क्या होता है आपको बता दें, मान लीजिए कि फिटमेंट फैक्टर 2.86 का गया, ये फिटमेंट फैक्टर गया। आपकी जो बेसिक सैलरी यानी कि बेसिक सैलरी SALLARY बेसिक सैलरी मान लीजिए कि आपकी कितनी है, बेसिक सैलरी में मानकर चलता हूं कि आपको बेसिक सैलरी है रोज के सब महीने के हिसाब से बेसिक सैलरी आपकी 18,000 रुपए है, ये आपका 18,000 बेसिक सैलरी हो गया। अब ये जो बेसिक सैलरी है यानी कि ये बेसिक सैलरी हो गया, और इसी के साथ जो फिटमेंट फैक्टर है, कितने का फिटमेंट फैक्टर था 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया। अब इसी में आ जाइए, अब इसी से आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे और थोड़ा सा यहाँ पर जाएंगे, अरे यार कैलकुलेटर यूज कर लेंगे, इसे मैं साइड में कर दूंगा, 2.86 2.86 गुणे 18,000 अरे यार 18,000 51,000 रुपये हो जाए, कितना हो जाएगा भैया 51,000 रुपये हो जाए। तो कुछ हिसाब से इस तरह से होगा। अब मान लीजिए फिटमेंट फैक्टर 1.96 भी जा सकता है, ये ज्यादा संभावना है आपकी बात, कम भी जा सकता है, बजट में जो सिस्टम होगा उस हिसाब से जाएगा। इतना गया मान लीजिए, तो बेसिक सैलरी आपकी 18,000 रुपये मान लीजिए, और 18,000 गुणे 1.96 ये आपका हो जाएगा, ये तब आपका हो जाएगा, अरे राम 18,000 गुणे 1.96 35,000 रुपये, ये हो जाएगा तब आपका 35,000 रुपये 35,000 रुपये। ये अब बता दें आपको तो ऐसे से यहाँ पर, अरे यार क्या मैंने कर दिया, इसे गलती थोड़ी सी हो गई, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो कुछ इस हिसाब से सैलरी दी जाएगी, और जो जानकारी थी मैंने आपको बता दिया। अब एक रिक्वेस्ट आपसे रहेगा, वो रिक्वेस्ट में कहूँगा आप लोग कर दीजिए, और चैनल पर आप सभी लोग यहाँ पर सब्सक्राइब भी कर लें, कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय बता दीजिए चैनल पर आप। तो भाई कुल मिलाकर ये मानकर चलिए कि आपकी जो बेसिक सैलरी होने वाली है, यहाँ पर आपको लिख दें, ये जो आपकी बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी मान लीजिए आपकी 18,000 रुपये है, यहाँ पर मैं आपको साफ साफ अच्छे से लिख दे रहा हूँ, और ये 18,000 रुपये, और यानी कि फिटमेंट जाएगा, फिटमेंट ये फैक्टर समझ जाइएगा, फिटमेंट फैक्टर अगर 2.86 का जाता है तो आपकी सैलरी जो होगी SALLARY वो जाने वाली है भैया 51,000 पार, 50,000 पार जाएगी। और अगर फिटमेंट फैक्टर कम आया तो उस हिसाब से सैलरी आपकी 35-37 तक रख सकती है। तो फुल मुद्दा फिटमेंट फैक्टर का है, जो जैसा आएगा बताया जाएगा। कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखिएगा।
और कमेंट बॉक्स के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब में क्या कंप्लीट कर लीजिए सब्सक्राइब वीडियो को, चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में एक बार जय हिंद लिख के जाइएगा और वीडियो कर यहाँ पर मैं समाप्त करता हूँ और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करिएगा। मिलते हैं अपने किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। से कट कर ले रहे हैं, चलिए ठीक है।